हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन देखिए, मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से या फिर सभी विषयों से। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका संबंध सभी से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी विषयों से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिस बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता या फिर इनमें से सभी। तो शैशव अवस्था ऐसा काल होता है जिसमें बालक जो है अनुसरण करता है, सहयोग भी लेता है और आश्रित रहता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो वह है निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर सैद्धांतिक पद्धति। तो चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि साक्षात्कार पद्धति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या फिर दंड से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक जो है बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ऑप्शन देखिए, शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो समस्याएं हैं किशोर अवस्था की समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। तो ऑप्शन देखिए, वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बालक की मूल शक्तियाँ होती हैं उनका प्रधान कारक है वंशानुक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं है। ऑप्शन है अभ्यास, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन या फिर व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अवांछित विश्राम। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना या फिर कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। और शेष जो हैं मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं हैं, जैसे कि त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होना और कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन देखिए, बाल अवस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसको बालकों के विकास की सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम अर्थात सोपान है। तो ऑप्शन देखिए, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण या फिर भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि भाषा विकास की पूर्ण अवस्था जो है अंतिम क्रम है, भाषा विकास के क्रम का अंतिम क्रम है, अंतिम सोपान है। अगला प्रश्न है,
जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, तो वह विधि है, ऑप्शन है अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देश विधि या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि आत्मनिर्देश विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक है? देखिए, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक या फिर मनोरंजन संबंधी कारक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मनोरंजन संबंधी कारक। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, तो किस लिए जरूरी है? शिक्षकों के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए या फिर सभी के लिए? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है सभी के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के प्रकार हैं, तो ऑप्शन है ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सीखने के प्रकार हैं ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेगात्मक अधिगम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, तो ऑप्शन देखिए, वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या फिर पाठ्यक्रम से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से दी जा सकती है। ठीक है। अगला देखिए, अंतर्मुखी बालक होता है, तो ऑप्शन है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या फिर स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्मुखी बालक वह होता है जो कि एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। अगला है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? निम्न होती है, प्रखर होती है, ना निम्न और ना ही प्रखर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि होती है प्रखर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? तो देखिए, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि चोरी करने वाले जो बालक हैं समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, ऑप्शन सी है अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, या फिर कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे सटीक आंसर है कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, तो वह तकनीकी भाषा में कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, शिक्षण का हुनर, संप्रेषण सुविधाएं, प्रदर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षण का हुनर। अगला है, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझाना चाहिए। तो ऑप्शन है प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना। अगला प्रश्न है, अध्यापक के कार्य हैं। तो ऑप्शन देखिए, बच्चों का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना तथा मूल्यांकन। अगला है, घर का काम चेक करना, उनका मार्गदर्शन करना तथा आगे का काम देना, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना तथा मूल्यांकन, ये अध्यापक के कार्य हैं। अगला है, शिक्षण का पहला चरण है। तो ऑप्शन देखिए, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की बैकग्राउंड को जानना या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या फिर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर विद्यार्थियों को गलतियां करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करें। ऑप्शन बी है, अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता। ऑप्शन सी है, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। और ऑप्शन डी है, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सज़ा देता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। चलिए अगला प्रश्न है, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, विनम्रतापूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें, सर्वस्वीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाएं, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो, विवाद की समय अवधि बढ़ा दें। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक तैयार किए हुए नोट्स से पढ़ाता है, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है। अगला है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए। ऑप्शन है, अपने ज्ञान पर, पुनर्निवेशन पर, प्रबंध पर या फिर शिक्षण के साधनों पर। तो इसका ऑप्शन ए सही जाएगा, यानी कि अपने ज्ञान पर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।